sunny weekend. जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और जो कल हम बातें कर रहे थे उस पर थोड़ा सा गौर भी किया होगा, सोचा भी होगा और अपने आप से सवाल भी किया होगा। कल हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारी खुशी है वो डिपेंड नहीं करती है बाहर की सिचुएशन पे, बल्कि डिपेंड करती है हमारी अपनी सोच पे कि हम उस सिचुएशन पे किस तरह की, किस क्वालिटी की थॉट अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि सिचुएशन बहुत अच्छी हो सकता है किसी से मिलकर आपको बहुत खुशी महसूस होती हो सकता है कि किसी जगह पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन इसमें कमाल ना उस सिचुएशन का है, ना उस शख्स का है, ना उस जगह का है, बल्कि कमाल आपकी अपनी सोच का है। ये भी तो होता है कि उस जगह पे जाकर किसी को अनप्लेजेंट सी फीलिंग हो, किसी को बेचैनी हो। ये भी हो सकता है कि उसी शख्स से मिलकर किसी को अच्छा ना लगे वो शख्स, किसी को उसकी कोई बात बुरी लग जाए, या ये भी हो सकता है उसी सिचुएशन पे कोई किसी मुख्तलिफ़ तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर किस तरह की, किस क्वालिटी की सोच क्रिएट करता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है, आपकी खुशी उसी पर ही डिपेंड करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, उस एक्सीडेंट्स में लोगों के हाथ पांव कट जाते हैं। अब वो शख्स अपनी सोच इस तरह से भी लेकर चल सकता है कि जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी दुख में गुजर सकती है, शिकवा और शिकायत में गुज़र सकती है, गिले शिकवे में गुज़र सकती है, रो धो के गुज़र सकती है, मोहताजी में गुज़र सकती है। और वही शख्स अपनी सोच की वजह से मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है जो शायद मैं और आप भी ना कर सकें। और आपने देखें, आपके सामने मिसालें हैं ऐसे लोगों की। तो जो हमारी खुशी है वो बाहर की सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि हमारे अपने अंदर की सोच पर डिपेंड करती है। अग्रीड और नॉट? आज मुझे बताइए, हो सकता है कई सवाल आपके जहन में आ रहे हों, तो आप कीजिए सवाल, हम मिलकर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आ जाते हैं हमारे आज के शो पे। बहुत ही ज़बरदस्त सी आज गेस्ट आई हैं हमारे शो पर और फर्स्ट टाइम आई हैं ये। हुमा इनका नाम है। वैसे तो अब उन्होंने अपना केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया है, इनका फेसबुक पेज वगैरह भी है, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा उन्होंने कई साल तक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम किया है, उन लोगों से डील किया है, कंज्यूमर सर्विसेज एंड मार्केटिंग में ये रही हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस हासिल किया है। लेकिन कुकिंग का पैशन ऑब्वियसली एक औरत का हमेशा से रहा है, तो अब उन्होंने थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना शुरू किया है। आगे के इनके क्या प्लान्स हैं, आइए हुमा से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी, कैसी हैं आप? वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और सच बता दें, आपको वाकई यकीन नहीं था ना कि हम आपको बुलाएंगे? सही बात है। बिल्कुल सही बात है। मैंने जब अप्रोच किया था तो मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और इतनी जल्दी रिस्पांस मिलेगा। आई थिंक कि आपके प्रोग्राम की सबसे बेस्ट बात यह है कि मेरे जैसे ऑर्डिनरी लोग फ्यू मोमेंट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल जाता हर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फेम मिल जाता है, फ्यू मोमेंट्स ऑफ फेम। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच। नो आप प्लेजर भाई, ये तो आपकी सोच का कमाल है। आपके अंदर ये थॉट आई कि मुझे जाना चाहिए, वरना तो आप कभी भी नहीं आ पाती। सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सोच की वजह से आप यहाँ हासिल हुई है वो जैसे कि जिस तरह आपने बात शुरू की, बिल्कुल ऐसे ही है कि उस सोच से फिर ये इस एनवायरनमेंट में आके खुशी हासिल हुई। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे ख्याल से मुझसे, आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत शिरीन आपा से भी हो सकता है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन उनकी सोच की वजह से ना वो डरे बैठे हुए हैं और आ नहीं रहे। तो ये सोच जो है ना। अच्छा जी, आपका पेज भी है और केटरिंग वगैरह आप कर रही हैं, क्या किस नाम से है पेज आपका? मैं होम कुक्ड बाय हुमा ज़रार के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अच्छा। जिसके थ्रू मैं ऑपरेट करती हूँ, ऑर्डर्स भी लेती हूँ। ठीक है। और मैं लोगों से वहाँ पे इंटरेक्ट करती हूँ, अगर किसी को कोई रेसिपी चाहिए हो, कोई टिप चाहिए हो। और केटरिंग वगैरह का जो है आप मिनिमम कितना आप वो करती हैं? केटरिंग का मेरा मैं बिलीव करती हूँ थोड़े और सुथरे में। अच्छा ठीक है, सही तो है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करती, मेरा होम बेस्ड सेटअप है। खुद ही करती हैं सारा काम? आई डू हैव हेल्पर्स, लेकिन मेन कुक और सुपरविजन मेरी अपनी होती है। अच्छा। रेसिपीज मेरी अपनी होती हैं। अच्छा, और कुछ भी आपको बोलें या आपके पेज पर है वो मेन्यू वगैरह या रेसिपी? बिल्कुल, मेन्यू जो कुछ हम ऑफर करते हैं
वो सारा मेरे फेसबुक पेज पे मौजूद है। ज़्यादातर मेरी जो केटरिंग है वो ऑफिसेज में जाती है। आई प्रोवाइड ऑफिसेज में मैंने लंचेस। पीआर बनाया हुआ ऑफिस में काम किया। नहीं, माय प्रोडक्ट सेल्स एक्चुअली, डेफिनेटली माय प्रोडक्ट सेल्स में बिल्कुल बेसिक लेवल के खाने आज पता बनाती चल हूँ। जाएगा। हाँ ज़रूर, आज पता चल जाएगा आपके हाथ के खाने खा कर। ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। सो ऑफिसेज में जाते हैं, मेरे पास लंचेस हैं, फिर लोग पार्टीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं, हाई टीज़ के लिए करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से और मैं आगे के operate कुछ करती हूँ। प्लान्स हैं आपके स्पेशल या अभी देखिए 2020 ने तो सारे प्लान्स को एक साल आगे पहुंचा दिया है। सही है। देखिए इंशाल्लाह रेस्टोरेंट वगैरह? बेहतर हो तो कोई छोटा सा अच्छा। छोटा सा कोई ट्री खोलेंगे। अच्छा, अभी तो सही है। जितना कैपेसिटी है और जितना अभी तो बेचारे जितनों ने खोल के रखे हैं वही चल जाएंगे अपने। लेट्स होप कि अगला साल हम सबके लिए बहुत अच्छा सही है। अच्छा, मुझे हुमा ये बताइए कि सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? अच्छा, आज मैं आपके लिए एक फ़िश की रेसिपी लाई हूँ, फ़िश आलू करी। हाँ, पहला क्या बना रहे हैं? पहले हम बनाएंगे, हम थोड़ा सा क्योंकि और एक मैं हाईवे चिकन बनाऊंगी। ठीक है। सो हम हाईवे चिकन में क्योंकि थोड़ा सा उसको पकने में टाइम लगता है, वो तो स्टार्ट दैट आल्सो। हाईवे चिकन से start। और जो फ़िश आलू करी है उसके स्टेप्स ज़्यादा हैं। ये नाम कितना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, सारे पहले होता ना आलू करी, फिश आलू करी। सही है जी। वो अंग्रेजी वाला फिश एंड चिप्स था, ये देसी वाला है। नहीं नहीं, अच्छा होगा। आई एम श्योर आज की रेसिपीज आप लोग सब एंजॉय करेंगे। शर्त यह है कि आपको बैठकर देखना पड़ेगा कि हुमा जी कैसी हैं कुकिंग में। और आज का सवाल भी यही है कि क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि हमारी खुशी डिपेंड करती है हमारी सोच पे, या डिपेंड करती है बाहर की सिचुएशन पे, या कुछ अच्छे हालात मामलात होंगे तो ही हम खुश होंगे, वरना हमारे लिए खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जी, वेलकम बैक। और आज भी आप लोगों के लिए आईटिल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है। देखते हैं कि आज कौन विन करता है। वैसे आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और इनकी तमाम एक्सेसरीज़ और जो इनके फ़ोन्स हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है वो itel.mobile.com/pk है। और ये जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये आईटिल का हैंड्स फ्री तो नहीं कहेंगे, इसको एयरबड्स कहते हैं एक्चुअली। और ये एयरबड्स हैं जिनके साथ कोई तार अटैच नहीं होता है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट किए जाते हैं आपके फ़ोन के साथ, और आपको बहुत ही अच्छी क्लियर और बहुत अच्छी क्वालिटी की आवाज़ आती है। आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मज़े मज़े के गाने भी सुन सकते हैं, फ़ोन को एक जगह पे रख के इधर उधर तक टहल सकते हैं। 10 मीटर्स तक की इसकी रेंज है। इसकी प्राइस 3999 है ओनली, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। और इतने कम प्राइस में, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी के ये एयरबड्स मिल रहे हैं। ये ब्लैक और वाइट कलर में आते हैं। इसके अलावा आईटेल की बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो मस्ट हैव हैं और जो थोड़ी सी ट्रेंडी हैं एंड क्लासी हैं, जिनमें इनके पावर बैंक्स हो गए, हैंड्स फ्री हो गए, और इनके पास जो है वो स्मार्ट वॉच भी है जो आपकी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, और एक कार चार्जर वगैरह भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। आ जाते हैं हुमा की तरफ। हाँ जी, हुमा रेडी है कुकिंग के लिए? बिल्कुल। थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे ना स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, ऐसे ऐसे ज़रूरी है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा वैसे ही एक्टिव हो जाता है दिमाग। सही खैर एनीवे, मैं मजाक कर रही हूँ। चलिए जी। अच्छा, बताऊँ? हाँ, अच्छा, हमने हाईवे चिकन, ठीक, हाईवे चिकन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैंने ऑयल को गर्म होने रखा है। ओके। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी अच्छा, वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। हाँ, तो वो खास बात भी तो बताई ना। इसका खास नाम जो था, इसका जिसको लेते हुए हम शर्मा रहे हैं। एक्चुअली कढ़ाई तो बहुत सी बनती हैं। हाँ। ये स्पेशली ये KPK की रेसिपी हाँ। है। इसमें रेड चिलीज बिल्कुल नहीं डलती हैं। ठीक है। और बाकी की चीज़ें भी थोड़ी कोर्स डलती हैं। सही है। और ये बहुत पॉपुलर है वहाँ के हाईवे के रेस्टोरेंट्स में।
ढाबे जो होते हैं। सही है, किस नाम से ये भी तो बताएं। अब वो बता आप नहीं रही हैं, बताएंगी। मैं वो बुलवाऊंगी उनसे। वो आप किस बताएंगी। नाम से मशहूर है? अच्छा, इसको आमतौर पे जो ट्रक ड्राइवर्स या जो वहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो तो इसको चरसी कढ़ाई कहते हैं। हाँ। हम इसको हाईवे कढ़ाई कहते हैं। हम इसको मेन अच्छा इंग्रेडिएंट ना हमने छुपा के रखा। वो मेन इंग्रेडिएंट खुद ऐड कर लें, हम नहीं करते। सही है, नहीं ठीक है। क्योंकि ये बनता सिर्फ काली मिर्च में जी और जी, हरी मिर्च मेन इंग्रेडिएंट इसका ये है। अच्छा। अच्छा, ये हमने ऑयल यहाँ पे गरम हो गया है, इसको हमने मीडियम हीट पे गरम तेल में ही करना है। सही। इसकी रेसिपी में स्टार्ट में अब हम ये इसमें चिकन डालेंगे। ठीक है। और चिकन जो है वो इसमें गोल्डन वो होती रहेगी, फ्राई होती रहेगी। सही है, बगैर कुछ डाले, बगैर सिर्फ कुछ डाले, सिर्फ चिकन। अच्छा, हम तो ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बाद में हम ये- निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल, जब ये वंस के ये गोल्डन हो जाएगा, सही है। फिर हम इसको इसमें से एक्सेसिव ऑयल निकाल देंगे। अच्छा, हाँ ये है कि पहले फ्राई किया जाता है। जी जी, ये फ्राई होता है। हाईवे की खास कढ़ाइयों में ना ये हाँ, ये पहले फ्राई होता है और ये गोल्डन जब हो जाएगा, हाँ। फिर हम इसमें एक एक करके इंग्रेडिएंट, इसका एक्सेसिव ऑयल निकाल के और है। इसमें इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। सही है। ठीक है, ये तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब इसमें ये डाल दिया है। हुमा, सबको बताया हुआ है कि आज आप शो पर हैं, जी हाँ, खानदान में बिल्कुल बिल्कुल। फीडबैक कैसा मिला खानदान वालों का? अगेन आई विल से कि दे वर सरप्राइज्ड कि अच्छा, कि तुम चाह रही हो? बुला भी लेते हैं। मतलब सबको ये अच्छा। होता है कि शायद मुश्किल है इन प्रोग्राम्स हाँ, तक कि पहुंचना, जान पहचान वालों को या लेते होंगे, पार्टिसिपेट कौन करना। आता? तो अच्छा अच्छा मेरी बहनें, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां बहुत एक्साइटेड थी अच्छा अच्छा। कि आप जाके, अब वो हम तो खाते ही हैं, अब आप बना के उनके लिए और भी क्या? दिखाएंगी। नहीं नहीं, शो करना, शो पर आना है समथिंग डिफरेंट और एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। अच्छा वो है सो एक्सपीरियंस। ये इस तरह से हम इसको पहले वो करेंगे, कुक करेंगे। ये भी डाल दें? ये भी डाल डाल दें। वो टोमेटोज के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। आई थिंक फिर आपको- आई रादर जस्ट पुट दिस। अच्छा, ये समझिए किलो के करीब है चिकन। हाँ, ये तकरीबन किलो के करीब है। और ये इसको हमने, टमाटर कितने आप लेंगी? टमाटर मैंने 3 बड़े टमाटर चॉप कर लिए हैं। ठीक है। ठीक है, इनको क्या किया है, इनको पहले एक दफ़ा स्टीम करके इनकी स्किन उतार ली। ठीक है। स्किन उतार के इनको मैंने, और जैसे हम पोटैटोज मैश करते हैं उससे अच्छा, मैश कर लें, कांटे से कर लें। ठीक है, थोड़ा बारीक। ढाबे वाले तो वहीं पे जैसे कुक करते हाँ। जाते हैं ना, वो वैसे ही टमाटर ढाबे तोड़ते वाले जाते तो हैं। छिलके भी नहीं उतारते। इसमें उतारना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि छिलका नहीं इसका हम अफोर्ड कर सकते हैं कि वो ठीक है। लगे। तो इसका छिलका वो क्या करते हैं यूजुअली, हाँ। जो इसकी रेसिपी में आप वो साथ साथ हटाते जाते हैं। अच्छा, हाँ वो जैसे गरम होता है वो उसका। जी जी, वो रिमूव ठीक है। करते जाते हैं। और फिर मैं मैश। सहूलत और टाइम के हिसाब से रिमूव करके लाई हूँ। ठीक है ये सर। देखिए, ये इस तरह से जैसे जैसे ये गोल्डन इस तरह की होती जाएगी, ठीक है। हम इसमें से एक्सेसिव तेल निकाल के सिर्फ उतना रहने देंगे ठीक है। जितने की हमने ग्रेवी बनानी है। ठीक है जी। एक बाकी की एक, चीज़- एक कॉलर जी, जी, है ज़रूर। हमारे साथ, ज़रूर। वो हम जैसे जैसे डालते रहेंगे आप ज़रूर, बता दीजिएगा। ज़रूर। हाँ जी, कौन है? समन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे आप तो सिर्फ ठीक है, मैं तो बहुत अच्छी, खूबसूरत, हैप्पी, सुकून में। वाकई वाकई क्यों? बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा। आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा है। ओह थैंक यू सो मच। आप जिंदगी से खुश हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। तो फिर क्यों बोला कि ठीक हूँ बस मैं ऐसे? नहीं नहीं, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने कहा कैसी है, मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, बस लेकिन अल्लाह ठीक का हूँ। शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। मैंने बस ठीक नहीं कहा, मैंने कहा ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, खुशी किस पे डिपेंड करती है? हमारी खुशी, आपकी खुशी? इतनी खुशी इंसान की सोच पर डिपेंड करती है। पक्का मान गई इस बात को आप? पक्का जी, मैं मान गई हूँ। और मैंने हर दफा आपके प्रोग्राम में कॉल किया, ठीक है। मैं मांगूंगी नहीं, लेकिन प्लीज मेरा नाम भी कुरानदासी में शामिल कर लीजिएगा। डन इट। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम समन है। समन। और समन, मैं हमेशा कॉल करती हूँ, लेकिन हाँ। मुझे आज तक मिला नहीं है। लेकिन मैं मांगती नहीं, लेकिन अगर आप अपनी खुशी से देना फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। समन आप क्या करती हैं वैसे? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं? ओके ओके, ठीक है। फुल टाइम जॉब कर रही हैं? ओह वेरी बिजी। ठीक है समन, आप रेसिपी भी नोट करें, हमने नोट कर लिया आपका नाम। अच्छा जी जी। अब इसको, अच्छा जब तक अब ये थोड़ा सा और होगी गोल्डन, इसमें ठीक है। ये इसी तरह से ही कुक हो जाती है। एंड में हम इसको सिर्फ थोड़ा सा सिमर करेंगे। अब सही है। इस गोल्डन
साथ ही मेरा जो दूसरी रेसिपी है हाँ, उसको वो भी मैंने थोड़ा कहा। सा स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम है हमारे क्योंकि पास तो। इसमें दूसरी रेसिपी जो मैं आज डेमोन्स्ट्रेट करूँगी जी। वो है फ़िश आलू करी। ये ब्रिटिशर्स वाला फ़िश एंड चिप्स तो सबने बहुत हाँ, खाया होगा। आज देसी वाला फिश। देसी नहीं, कल भी हमने खाई है फिश। अच्छा, इसमें ढाका फिश। वेरी नाइस। इसमें बेसिकली बात ये है कि बाज़ औक़ात हमने फ्राइड फिश हम बनाते हैं हाँ। और कुछ पीसेस बच जाते हैं। ठीक है। अब वो इतने कम होते हैं कि वो सबको पूरे नहीं आ सकते। तो ये आलू के साथ जो मैं रेसिपी अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, इसमें आसानी ये होगी कि आप थोड़े से भी पीसेस हैं, यू कैन मेक अ कंप्लीट डिश। अच्छा, ठीक है। है। इसके ये लिए सही भी है। हम चूल्हा जला के और सबसे पहले हाँ इसको फ्राई करेंगे। हाँ, फिश को फ्राई कर दे। साथ में हाँ, फिश मैं- में इन्होंने ना कोई स्पेशल मसाला लगाया हुआ मैं है, मसाला जो भी ये वो बताती हूँ, जरा आपको बताती हैं। और ये मसाला आप लेके भी आई जी, हैं, मैं है ना? अभी इसके बारे में बताती हूँ ज़रा। ये हाय, आमचूर भी डाला हुआ है इसमें? नहीं, खट्टी मैं से इसमें बताती हूँ। ब्रेक आ रही सॉरी, है, ठीक है। ये मैं मैं जला जला लेती लेती हूँ। अच्छा हुमा, एक ब्रेक आ रही है, ज़रूर। तो हम ब्रेक में कम से कम फ्राई कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ये डीप फ्राई करेंगे आप? ठीक है। मछली को भी हम एक तरफ से डीप फ्राई करते हैं और कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। जो मैरिनेशन लगी हुई है फिश में, ये हम आपको बताते हैं इस ब्रेक के बाद। मेरे और हुमा के साथ अगर रहना है, बहुत कुछ सीखना है, तो रहिए हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता है। भाई मेरे तो वीकेंड्स दोनों दिन बहुत अच्छे गुजरे। कल भी मैंने फ़िश खाई, ढाका फ़िश एंजॉय की। ढाका आज fish भी मैं थी। ज़रा इनके हाथ की फ़िश खाऊंगी। और मुझे ये कढ़ाई भी बहुत मज़े की लग रही है। अच्छा, अभी देख लें हमने क्या क्या किया था। जी ऑयल हमने एक्सेस अब निकाल दिया। जी, इसमें से चिकन एक्सेस से। ऑयल निकाल दिया है। ठीक अब है। हम इसमें डालेंगे टमाटर। ठीक है, जो हमने स्किन उतार के हाँ। चॉप करके रखे हैं। सही ठीक है, ये 4 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। ठीक है। और आपने चिकन को देख लें, अच्छा कलर जी गोल्डन जी, हल्का इसका ब्राउन ये दिया। देखिए बिल्कुल ऐसा ये ठीक है। इसका शक्ल बननी चाहिए। ठीक है। और अब हम इसको साथ ही साथ हमने ये अब इसके साथ कुक होती रहेगी। सिर्फ अभी कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ अच्छा। टमाटर डालने हैं। अच्छा, बस। सिर्फ टमाटर। और ठीक ढक है। के रखेंगी आप इसको या एंड में एंड में? बिल्कुल एंड में जब हम इसको दम देंगे तो हम इसके ऊपर बाकी की चीज़ें गार्निशिंग और मिर्चें और सब कुछ डाल के फेंकेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने ये फ़िश जो है वो फ्राई करने रखी है। ठीक अच्छा, है। इस फ़िश को 100% डन नहीं करेंगे। ठीक है। मैं अब साथ इसको अब जैसे वो मसाला बता दें। जी, मैं जो मसाला आपने बताती हूँ। फिश में लगाना है। जी, मैंने फ़िश में लगाया है। मैं हाँ। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स ये मसाला फ़िश मसाला मैंने बनाया है। ठीक है। इसमें हमने डाला है 6 टेबल स्पून रिक्वायर्ड है इस रेसिपी के लिए। ठीक है, 3 टेबल स्पून मैंने ऑलरेडी मसाला अच्छा। फिश को धोया, सिरके में धोया, उसको अच्छा, ठीक नमक है। लगाया, सिरके में धोया, फिर उस पर ये मसाला लगा के ठीक है। और 3 टेबलस्पून 3 मसाला टेबल डाल स्पून। दिया। बाकी- ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप इसकी मैरिनेशन जैसे रात को कर दें। जैसे आप करके आई। हाँ, कुछ भी नहीं होता। अगर ये सही। मैरिनेटेड पड़ा हो आपके फ्रीज़र में तो बड़ा आसानी है, किसी भी वक्त बस आपने आलू डाले और डिश बना ली। अच्छा, अब ठीक ये है? जी, मसाला इसमें नोट कर इस लें। मसाले में मैंने डाली हैं 5 सुर्ख लंबी वाली खुश्क मिर्चें, अच्छा, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा आधा टेबल स्पून या 1 टीस्पून, उसे आप कर लें। ठीक है। मेथी दाना और कलौंजी, ये अच्छा। सारी ड्राई मसालों को आप तवे पे भून लें, रोस्ट कर लें। ये लाल मिर्चें बड़ी वाली? लंबी वाली, लंबी खुश्क। वाली। एक गोल सुर्ख मिर्च होती है, ठीक है। एक लंबी सुर्ख सही मिर्च है। होती है, लंबी वाली। ठीक है। और उसको आप ड्राई रोस्ट करके उसका को पीस ग्राइंड लें। कर लें। फिर आप उसमें मिला लें नमक और हल्दी, अच्छा, ठीक है। बस। नमक और तो हल्दी फिर डाल- ये मसाला तैयार हो जाता है। सही है। ठीक है, सिर्फ आप एक बार चाहें रिपीट तो कर दें वो जी, मसाला। मैं ज़रूर। हाँ। इसमें हमने 5 सफ़ेद लंबी वाली सुर्ख खुश्क मिर्चें ली हैं। एक गोल भी होती है, एक लंबी भी होती सही है। है। ठीक है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, हाँ। 1 टेबल स्पून सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, मेथी दाना और कलौंजी 1-1 टीस्पून। ठीक है, सही है। ठीक डन है, और लिख लिया। इन सबको रोस्ट किया, ग्राइंड कर लिया। सही है। और फिर आपने नमक और हल्दी शामिल कर ली।
ठीक है। अब हम इस मछली को इसमें से निकाल लेंगे। सही। और ये ड्राई ही रखा ना आपने फिश के ऊपर, मतलब जी, कोई जी, नींबू जी। शिम्बू तो नहीं? नहीं, चाहे तो थोड़ा सा आप अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको ज़रा से गीला कर लें, वरना ताकि वो टिके। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये सारी फ़िश को फ्राई करके निकाल लिया और इसी ऑयल में अब हम बाकी के इसका मसाला और आलू वगैरह बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, आलूओं को आपने कट करके फ्राइज की आलूओं शक्ल को में? मैंने मोटे वेजेस, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज से मोटे हैं और सही है। वेजेस से ज़रा लंबे हैं। ठीक है। ये मैंने बना लिया है। भाई, हमारी गेस्ट का जो तरीका है समझाने का, बात करने का, आपको कैसा लग रहा है? ज़रा कॉल करके बताइए, है ना। इंस्टेंटली हम रिमार्क्स ले लेते हैं। अच्छा, अब ये जो ऑयल हमारे पास है जी, क्योंकि हम इसको बड़े पैन में बनाएंगे, हमें आलू भी इसमें रखना है। आमतौर पे तो मैं फैमिली हो अगर तो मैं पैन में ही सर्व कर देती हूँ। हमने यही वाला ऑयल यूज़ करना है। अच्छा, सही। ठीक है, फिश वाला ना? फिश वाला। आप थोड़ा सा कम डाल लें अगर आपके पास ज़्यादा। मैं एक टिप ये भी बताऊँ कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो हमने अगर ऑयल यूज़ कर लिया है फिश में तो बाकी का तो फेंकना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सही है। आप उसको इसमें लहसुन जला लें। अच्छा, लहसुन जला के सारी स्मेल खत्म हो जाती है। यू कैन लहसुन के जवे? हाँ। अच्छा, और फिर छान के यूज़ कर लें? बिल्कुल, उस वक्त तक जलाएं जब तक कि वो बिल्कुल काले नहीं हो जाएं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे, ये मेरे पास जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं, ठीक है, वैसे है प्याज और टमाटर। अच्छा, ठीक। इसमें मैंने ये डाला टमाटर, ये तकरीबन 2 टमाटर हैं। आप अपनी मछली के हिसाब से कर लें। ये एक्चुअली बरकत वाली डिश है ना? बिल्कुल। सिर्फ मछली सर्व करेंगे और कम है तो ऐसे ही लोग 2-2, 3-3 पीस लेके ख़त्म कर देंगे। 2 टमाटर हैं और एक बड़ी प्याज मैंने इसको यहाँ पे छोटा छोटा सा चॉप कर लिया, जैसे आप देखें हम ऑमलेट के लिए। सही है। और इसको थोड़ा सा आप फ्राई कर रहे हैं? हाँ, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है। मैं जब तक कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी पीजिए। वालेकुम अस्सलाम। किरण, क्या हाल है? ठीक हो? मैं नहीं, ठीक कहा, बहुत अच्छी। हंसमुख सी, हंसती मुस्कुराती, खुश प्यारी सी। जी। बहुत खुशी होती है जब आप इतनी एनर्जी देती हो ना लोगों को। हाँ। ऐसे ना दिल में अंदर कुछ नहीं होती मेरे। दिल के अंदर से कुछ अच्छी सी फीलिंग्स आती है बाहर। हाँ, होती नहीं है मेरे में एनर्जी, बस पता नहीं ले आती हूँ मैं शो की वजह से कह लीजिए या कुछ भी, तो फिर खुद ही बेटर फील करती हूँ। अच्छा, मैं अभी आपसे बात करूँ, मेरी इस तरह ना मेरी बॉडी में ऐसे जैसे वो रोंगटे हो रहे हैं। क्यों? तो एंटरटेनमेंट जोश के मारे के आपसे बात होती। ओए होए, क्या बात है। अच्छा, चले। मेरी कैफियत हो रही है। अच्छा, मुझे बताएं, खुशी आपके लिए, आपकी जो खुशी है जब आप खुश होती हैं, क्या वो बाहर पे डिपेंड करती है, लोगों पे डिपेंड करती है, कोई अच्छे से अंदर से? अब ये मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल बताया कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे अंदर खुशी है। मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं पता नहीं कि कोई ऐसे उड़ रही हूँ हवाओं में, या मैं अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर पा रही खुशी वाली। हाँ, ये आपकी सोच का कमाल के अंदर होती है। सही। किसी को मुझसे मिलकर अच्छे नहीं लगता ना, किसी को मुझसे मिलकर शायद खुशी ना हो जैसे आपको हो रही है, तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अंदर का मौसम अच्छा, बाहर कुछ नहीं। बाहर कुछ नहीं है। ठीक है। जो कुछ है आपके अंदर का मौसम अच्छा है तो सब अच्छा नजर आएगा। हाँ, ये बात अगर कही हम है। दुखी बैठे हो बस बाहर में भी ऐसे लगता है कि इतनी उदासी है। बिल्कुल, तो बारिश भी अच्छी नहीं लगेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, हुमा कैसी हैं? ये जो हुमा हमारे गेस्ट हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने इनको शुरू से थोड़ा सा देखा और उस वक्त से कॉल मिला रही हूँ, दूसरे कमरे में बंद बैठी हूँ कि आप फिर कहते हैं टीवी की आवाज ना आए। अच्छा। और मैं उस वक्त से कॉल मिला रही हूँ जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है। आपने रेसिपीज मिस की हैं हुमा की, अभी हमने स्टार्ट किया। वो मैं देख लूंगी, मैं रिपीट में देखूंगी। मैं इसी तरह जिस प्रोग्राम में मैंने कॉल करनी हो, माशाल्लाह आपकी कॉल इतनी बिजी होती है, पूरा प्रोग्राम मेरा कॉल में ही निकल जाता है, फिर मैं रिपीट में देखूंगी इसे। बस आप जरूर देखिएगा और नोट कीजिएगा और बनाइएगा। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, हमने यहाँ पे ये प्याज और टमाटर किया। हाँ। अब जो ये हमने फिश मसाला बचा के रखा आपने लहसुन भी डाल दिया? जी, मैंने 1 टीस्पून लहसुन डाला है। लहसुन। अब इसमें वही फिश मसाला जो हमने मछली को लगाया है, ठीक है, वो 2 टेबलस्पून मैंने अच्छा इसमें मिक्स कर दिया है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। हाँ, ताकि ये, और ये थोड़ा सा जब प्याज और टमाटर घुल मिल जाएगा तो फिर आप बाद में मछली डाल। जी, फिर मैं आलू डालूंगी, मछली तो उससे आखिर में डालेगा। अच्छा, इसमें क्या सारी इसकी कैच ये है इस रेसिपी की कि जब हम इसमें आलू डालते हैं
तो आलू में वही, क्योंकि ऑयल वही है, मसाला वही है, बिल्कुल। तो आलूओं का जो टेस्ट है ना, वो फ़िश के साथ इतना अच्छा जलन होता है, और आलू इटसेल्फ बहुत मज़े के हो जाते हैं। आलू भी खा रहे होंगे, लगेगा फिश खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सारी बात ये कि फ़िश तो मेरी फ्राई हो गई है ना, हाँ। अब मुझे आलू गलाने हैं इसमें, ठीक है। और ताकि सही। ये सारा मसाला इन आलूओं में भी इसका टेस्ट सेम मसाले का आ जाए। तो फिर अच्छा है ये। जी जी, आलू फिर फीके नहीं लगते ना। हाँ, देखिए आप अपने हुमा हिसाब से इतनी सी डाल लें। फिश थी और इतनी बड़ी डिश हो जी जाएगी। देखें, ये बात है ना कि मोर पीपल कैन ईट। हाँ। सही। इसको अब मैं बहुत ज़रा सा अच्छा। पानी डालूंगी, सही ताकि ये, और इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर को हम छोड़ देंगे ताकि ये आलू जो है ये हमारे गल जाए। जाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, नमक नहीं डाला आपने अभी तक? ज़रूरत नहीं है, मेरे मसाले में है। अच्छा, मसाले में डाला मेरे हुआ है। मसाले में ठीक इसमें है। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ज़रा देखने सा वाले बिल्कुल। सोच रहे होंगे नमक तो डाला नहीं, नहीं। मसाले में सारा कुछ है ना। अच्छा, देखिए, बस सही। ज़रा सा पानी। हाँ, नमक और हल्दी आपने बाद में ऐड जी किया था जी, उसमें। नमक और बाकी तो रोस्टेड मसाले थे ना, सही है। वो नमक और हल्दी मैंने बाद में ऐड किया था। इसको अब हम देते हैं ढक, ब्रेक पे तो नहीं जाना और इसको कर देते हैं आहिस्ता। यार? ये भी बहुत मज़े की लग रही है हाईवे कढ़ाई। आज थोड़ा सा ले जाऊंगी आज के लंच के लिए। ज़रूर, सब आप लोगों के लिए। सॉरी। अच्छा जी, ब्रेक आ रही है। हुमा, हम इंतज़ार कर सकेंगे या बाकी जी, चीज़ें बिल्कुल। डालनी है अभी? हम इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा जब सा तक पानी हो रही है इसको, चिकन, हाँ। हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हुमा बताएंगी हमें कि इसमें क्या क्या डालना है। हाँ जी, आप लोग कॉल कर सकते हैं। आज आइटल का गिफ्ट है आप लोगों को देने के लिए। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग लाइवली वीकेंड्स। जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लाइवली वीकेंड्स प्यार बढ़। आ जाए जी, वेलकम बैक। हम इंतज़ार कर रहे थे आपका। क्या खुशबू आ रही है ना सेट पे। आप लोगों को पता नहीं, यहाँ पर होते तो दिल चाहे कि ऐसे कितना दिल चाहता होगा ना, खुशबू आती है मज़े की खाने की। अच्छा जी, आ जाए। करना क्या है हमने? अब कढ़ाई गोल्डन हो गई है और इसमें टमाटर भी सारे अच्छी तरह से। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये मैंने लहसुन मोटा ठीक है। मोटा काटा है। इसको बिल्कुल भी इसमें पेस्ट या ग्राइंडेड नहीं जाएगा, तो आप इसको इसी तरह से डालें जैसे कि ये इसकी शक्ल है। ठीक है। ठीक है, छोटा छोटा चॉप करके। अच्छा, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून। सही है। मुझे याद है आप अपने- शिंगारी हाँ। कढ़ाई भी हमने सीखी थी ना, वो उसका भी इसी तरह का तरीका था। जी, उसको आप अपनी मर्ज़ी से भी कम या ज़्यादा कर सकते सही। हैं नमक को, और इसी तरह से काली मिर्च के स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कर लें। अच्छा, काली लेकिन मिर्च 1 भी? टीस्पून। और काली मिर्च भी देखिए पाउडर वाली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, कुटी हुई है, फ्रेश। कुटी हुई है ये, फ्रेश आप साबुत लेके और इसको कूट लें। ठीक है। ड्राई ग्राइंड कर लें, क्योंकि अब हमारी ये ऑलमोस्ट कुक हो गई है। अच्छा। ठीक है, अब ज़रा सा हमने इसमें डाला है ये मसाला। हाँ। मिर्च और अदरक से मैं इसको आखिर में गार्निश करूँगी। अच्छा, सही है। ठीक है, अच्छा, इसको लहसुन हम- चाहे तो हम थोड़ा सा पहले भी डाल सकते हैं, ऐसा मोटा मोटा आएगा तो। अच्छा, यही तो टेस्ट होता है कि मुंह में अच्छा, आए, ठीक है। गायब ना हो जाए, वरना फिर हम इसको खड़ा मसाला पिसा हुआ ही जैसे। डाल लेते। ठीक है, अब हम इसे थोड़ी देर को हाँ। बहुत आहिस्ता करके ना आँच को, अच्छा। और इसे दम पे देंगे, ठीक है। सो दैट कि ये अच्छा, तो सिर्फ नमक, काली कुटी मिर्चें और कुटा हुआ लहसुन फ्रेश हाँ। गया है इसमें। इस दौरान हम इसको काट लेते हैं। ठीक है। मिर्चों को मैं दिखा देती और हूँ मैं इसको। आपको ज़रा ये आलू जी, की जी। और मसाले की शक्ल भी दिखाती हूँ। जी, ज़रूर। मछली को तो हमने फ्राई करके रखा हुआ हाँ, है। मछली एंड में ऐड करेंगे। आलू अच्छे से जब गल जाएंगे, ये देखें मसाला, मैं चमचा चला देती हूँ इसमें। बस यहाँ हम सिर्फ हाय आलू हाय। गलने का इंतज़ार करेंगे। इसमें भी हमने वो मसाला डाला था जिससे फ़िश को मैरिनेट किया हुआ है। टमाटर है, प्याज है, थोड़ा लहसुन और आलू डाल दिया। अब इसी रेसिपी में आप मानसलवा के कोई भी चीज़ लेके सीख कबाब भी कर सकते हैं। देखें ना, एक वेरिएशन आ गई। ये जी, तो आप बिल्कुल। मछली में बना रहे हैं। वैसे आज हम मानसलवा के कोफ्ते का सालन बना रहे हैं ना। जी जी, बिल्कुल। कोफ्तों के साथ आपको सालन भी बताते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, आई एम श्योर।
इनके चिकन कोफ्ताज हैं भी बहुत मज़े के, मनसलवा के। आज के खानों में ना थोड़ा सा धीमी आंच पे रख के दम लगाने का टाइम हमें चाहिए होता है। आप घर में जब तसल्ली से बनाएं तो उसको धीमी आंच पे रख के अच्छा सा दम लगाइए। सही है। अभी हम उसकी आपको कुक्ड शक्ल तो बाहर दिखा सकते हैं। अच्छा, ठीक अब है। हरी मिर्चें मैंने इस तरह लंबी काट ली हैं जी। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं की जाती तो आप इसको डीसीड कर लें, ये रिमूव कर लें। और जो लोग पसंद करते हैं, लाल मिर्च तो डाली ही नहीं ना। नहीं लाल तो है ही नहीं, हाँ ना। लेकिन अगर कोई ठीक है। पसंद करता है तो फिर बेशक इसमें आप ठीक है। इसको डीसीड ना करें, ऐसे ही डालें जैसे मैं डाल रही हूँ, हाँ लेकिन जी। कटिंग की ये इस तरह लंबी ही। ठीक है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं किरण आपी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ क्या हो रहा है? मैं भी ठीक हूँ, अब कुछ भी नहीं, आपका प्रोग्राम देख रही थी और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगी। अच्छा बताओ, क्या देंगी आप? अगर हम अंदर से खुश होंगे तो फिर हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी। हाँ, लेकिन हम अंदर से कैसे खुश रह सकते हैं ना? आसान है अंदर से खुश रहना? नहीं, अगर हम कहेंगे हर चीज को पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें, तो फिर नेगेटिव। हम खुश रह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आसान है खुश रहना या थोड़ा मुश्किल है खुश रहना? नहीं, आसान है। आसान है ना? हाँ जी ठीक है, बस फिर हमेशा खुश ही रहेंगे। जी ठीक है ना? और आज की रेसिपीज देख रही हूँ, मज़े की लग रही है। आहा, क्या जी, शक्ल लग आई रही है। है। मैं मम्मा से कहूंगी कि वो भी ट्राई करें। हाँ हाँ, ज़रूर ट्राई करें और एंजॉय करना फिर, ठीक है? हाँ ज़रा जी, ओके बेबी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर टाइम है तो करने लें, हम जब तक इस पर आ जाते। जी। अच्छा, अब हमारी ये बिल्कुल रेडी है। Done है। मैंने इसमें हरी मिर्चें और अदरक डाल के दम इसलिए लगाया ताकि उसका फ्लेवर और हाँ, खुशबू भी आ जाए, बिल्कुल सही है। और वो मुंह में हमारे ना तो वो बिल्कुल नरम हो जाए सही और है। ना ही वो बिल्कुल कच्ची मुंह में आए। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली डन। ठीक है, तो इसको हम उतार सकते हैं। बिल्कुल उतार दें। और एक तरह से हमारी मछली भी डन है। हाँ, बस मछली इसमें मैं अब डाल ये फिनिश हो, इसको ठीक है। हटा लेते हाँ, हैं। यहाँ रख दें ठीक बेशक है, साइड फिर पे, हम इसको हम डिश में डिश आउट निकाल कर लेंगे। लेंगे। और मछली में अब बस अब लास्ट स्टेप ये है हाँ कि अब जो मैंने मछली के पीसेस फ्राई करके यहाँ रखे थे, ठीक है। इनको आप स्पेस बना के, जगह बना के और इसमें साथ रख और फिर थोड़ी देर दम पे रखेंगे, थोड़ी ताकि देर वो- दम पे रखेंगे, सो दैट कि ये सब के सब जो हैं, आपके पास अच्छे से फ्राइंग पैन इसी तरह का या कोई कैजुअल खुला, है हाँ। तो आप एज इट इज सर्व कर दो। सही है। वरना आप इसे अच्छे से बहुत अच्छी प्लेटर में लग भी रही निकाल है। लें। वेरी टेम्पटिंग हुमा, थैंक यू। तुसी कमाल कर देता। जरा आप सी लोग जगह पंजाबी बना- हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? जिन्नी में पक्की कराची आइट। पक्की कराची है। ओके, उर्दू So, स्पीकिंग। कराची, हाँ ठीक है जी। सो ये हमने इसमें डाल दिया, बस एंड Very में good. डिश में जब डालेंगे तो हम इसको गार्निश कर लेंगे बगैर खाए मज़ा आ रहा है ना। हरे धनिए से। किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि आलू नहीं गले हैं, हाँ। बाज़ औक़ात आलू की किस्म ऐसी आ रही होती है कि वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होते, सो कैन ऑलवेज ऐड अ लिटिल वाटर। ठीक है, ठीक है No ना, issue. बस आलू गलने चाहिए। बस ये इस दोनों चीज़ें 2 हो मिनट गई। में दिस इज डन। अब आ नाउ जाते वील हैं। मूव टू मनसलवा चिकन कोफ्ता, और जी। आज कोफ्ते का सालन बनेगा मज़ेदार सा। मनसलवा की तमाम रेंज आपके सामने है। हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते आ रहे हैं, फ्यूजन करते आ रहे हैं। कभी सैलड बनाया, कभी पीटा ब्रेड में इस्तेमाल किया, कभी पिज़्ज़ाज़ में इस्तेमाल किया। आप भी इस तरीके से वेरिएशन कर सकते हैं। एंड वैसे तो ये रेडी टू ईट है, फ्रीज़र से निकाला, डीप फ्राई किया और इन्जॉय किया या स्टर फ्राई किया, जो भी आप चाहें। इवन के बेक भी कर सकते हैं इनके सीख कबाब वगैरह को आप। तो आज देखते हैं हुमा जी कैसा सालन बनाती हैं। अच्छा, इसमें हम पहले वैसे तो जैसे आपने कहा मानसलवा की कुक्ड हाँ। होते हैं, लेकिन इसको हम ज़रा सा थोड़ा ऑयल कलर में है। फ्राई करके हाँ। गोल्डन करेंगे। सही है। ठीक है, जब तक कि ये ऑयल गर्म हो और हम इसमें ये डालें, मैं इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसको हमने प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन किया। सही है। और उसको 1 कप दही के साथ अच्छा, ब्लेंड कर लिया। ठीक है। ठीक है। ब्राउन प्याज और दही। दही Mix यूजुअली कर- सालन जब हम भी कोफ्ते के बनाते हैं 2 तरह से बनते हैं। हाँ। या तो आप प्याज और टमाटर का शोरबा बना रहे होते हो, सालन करी बना रहे होते सही हो, है। या आप तली हुई प्याज और दही का बना रहे होते हो। सही है। सो तली हुई प्याज और दही के साथ एकदम शोरबा अपलिफ्ट हो जाता है। सही है, ठीक है। यूजुअली प्याज और टमाटर वाले सालन जो है वो सब्जी के साथ अच्छा लगता है। अच्छा, सही है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कोरमा स्टाइल आ ये थोड़ा सा कोरमा स्टाइल आ जाता है, थोड़ा आपकी डिश अपलिफ्ट हो जाती है। सही है। इसको खोल लेते हैं। दही और ठीक ब्राउन है, प्याज। और मैं इसमें फिर बिल्कुल सिंपली हाँ,
नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ठीक है, ये 4 बेसिक। सादे मसाले। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो एंड में जब पूरा खाना बन जाए तो आप उस पर गरम मसाला डाल लें। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते, गरम मसाला डाल के कुक ना करें, सालन काला हो काला हो जाता है, बिल्कुल सही है। ऊपर से डाल लें फॉर योर टू टेस्ट। अब ये हमारे पास जानती हैं उमा जी बहुत कुछ। कितने साल से कुकिंग कर रही हैं? बहुत सालों से, क्योंकि शौक था और वो फिर उसको जॉब्स वगैरह में इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इसको केटरिंग की उस पर लेके जाती। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ तो होता ही था, लेकिन ऑर्डर्स फैमिली से तो मिलते रहते होंगे नाम हाँ, से। फैमिली से भी आते हैं और अब मेरे फेसबुक पेज के थ्रू अच्छा। माशाल्लाह मुझे बहुत ऑर्डर्स आते हैं। सो ये हमने इसमें हम डालते हैं अब ये कोफ्ते। ठीक है जी, मनसलवा के कोफ्तों को हम हल्के तेल में फ्राई करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी जो ग्रेवी तैयार करेंगे आपके सामने। जब तक हम इन द मीन टाइम इन दोनों डिशेस को भी अच्छे से प्लेटर में निकाल के और मैं ज़रा टेस्ट करती हूँ कि कैसी बनी। एक ब्रेक लेते हैं। दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, ला दीदी गैस प्यार बढ़ाए। भाई कढ़ाई जो है ना वो वाकई हाईवे स्टाइल, हाँ, इट हैज़ टू बी। और नान हो और रायता हो। अच्छा, मैं लेकिन अगर बनाऊँ ना तो मैं लहसुन थोड़ा सा पहले डाल दूँ, बेशक इतने ही मोटे मोटे हों ताकि उसका फ्लेवर फ्रेशनेस एक अलग है। बट जैसे मुंह में आता है, मुझे पर्सनली वैसे नहीं पसंद, लेकिन लोगों को पसंद आता है वो। अगर गायब हो निवाला जाए तो दे डोंट लाइक इट। और चिकन भी बहुत अच्छे से गली हुई है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है, लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल नहीं, और ये हेल्दी भी है एक तरह से है, देखा बिल्कुल, जाए बिल्कुल। कि लाल मिर्चें नहीं हैं। क्योंकि इसीलिए हम पेस्ट नहीं डालते, क्योंकि जो जिन लोगों के लिए ये है ना पॉपुलर हुई है, दे लाइक द टेस्ट कि लहसुन मुंह में आ रहा है, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें। हाँ, काली मिर्च आ रही अच्छा, है। और इसमें ग्रेवी भी कम है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं मिलेगी, थोड़ा ड्राई बट थोड़ा dry। ऑयल एंड टमाटर और उसका वो मज़े लोग का तो फ्लेवर। ऐसी ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो वो छुटा हुआ रहता है। हम लोग ज़रा थोड़े हाई उसमें करते हैं, सही है जी। फैमिली के लिए बनाएं तो आप इसमें आ जाए ज़रा आ जाए। कोफ्ते पे। अभी फ़िश मैंने नहीं चखी है, वो भी चखती हूँ, उसको डिश में हम निकालते हैं। मनसलवा के कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए, और उसी ऑयल में हम अब डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और दही का। अच्छा, ये ब्राउन की भी प्याज और दही को ब्लेंड कर लिया था हमने, इससे इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये 1 कप दही था हाँ, और एक बड़ी प्याज को मैंने ब्राउन किया हुआ। ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे सिंपली हाँ, कोरमे का जो मसाला होता है, ठीक है। नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च ठीक है। 1 टेबलस्पून, ये धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून है, सही है। और थोड़ी सी हल्दी हम बस 1/2 टीस्पून की। ये कितना आसान है ना, आपके पास मनसलवा की चीज़ें हों इस तरह से फ्रीज़र में रखी हुई, निकाला, अचानक मेहमान आए आपने। बिल्कुल सालन बनाया, बल्कि ये जो प्याज और दही का मिक्सचर है, आप ये बना के फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा, ये भी बना जी, आप बना के रख दें, बस सिर्फ इनको असेंबल करना होगा। अच्छा, ये तो खैर फ्रेश भी बनाए तो अच्छा है। हाँ, fresh भी प्याज बना ब्राउन सकते हैं। आप वो अक्सर लोग करके रख रेडीमेड भी ले लेते हैं। हाँ, वैसे अब तो करके मिल रख जाती लें है। तभी भी कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा लग रहा है, चिकन गल गई है ना। चिकन गली भी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। जी, अच्छी तरह से गल गई है। सही। ये भी मज़े का मसाला इसका लग रहा है। कुछ लोग कच्ची प्याज का पेस्ट भी तो डालते हैं ना, वो और फिर भूनते हैं उसको अलग। हाँ, वो फिर जैसे मैं शुरू में कहती, जो टमाटर के साथ हम जो सालन और ग्रेवीज बनाते हैं ना, उसमें आप सब्जी, कच्ची अच्छा। प्याज डाल दें। जो कोरमा टाइप इस टाइप ज़्यादा बनता सही है, है, हाँ। वो तली हुई प्याज का बनता तली है। हुई प्याज का। ये जल्दी भी बन जाता है। अल्लाह, मीठा भी तो बनना है, शाही टुकड़े। सही है। अच्छा, हमने अगर डबल रोटी को करना है तो हम कर सकते हैं? जी, एक चूल्हे बिल्कुल पे। कर सकते हैं। इसको हम यहाँ रख देते हैं। मैं ये लेकर जाती हूँ, जी, यहाँ रखती हूँ। आप इसको इसकी शक्ल देखें, इसको अभी हम डिश आउट करते हैं और एज इट इज़ भी आप उसको सर्व कर सकते हैं कढ़ाई में। हाँ, जब हम डिश आउट करेंगे तो हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे।
ये देखिए हमारा ये सालन ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ हम फ्राइंग पैन उठाते हैं ताकि हम अपने ये देखिए आलू भी पूरा गल गया, ऐसा उठाने में टूट गया, ऐसे ही गलना चाहिए। और फिश का मैं हल्का सा बाइट लेती हूँ। अब ज़रा ट्राई करते हैं, कांटा ना आए बस मेरे मुंह में। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, एक और इम्तिहान आपका। यार ये डिश बहुत अच्छी बन गई है। देखें आलू के साथ मछली का कॉम्बिनेशन और उसका मसाला आलू में बहुत आपको मज़ेदार। उसका फ्लेवर आएगा ना, फीके नहीं लगते आलू इस मैं तरह तो से। मछली ना भी हो, सिर्फ आलू की एक डिश ही बना ले मज़े की लग रही है ना। किरण अभी इसने हमारा सालन ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये कोफ्ते डालेंगे सारे वेरी गुड। और ज़रा सा थोड़ी 2 मिनट इसे भून के इसकी जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतनी ग्रेवी रख के और आप इसको थोड़ी देर के लिए जब हम इसको दम पे रखेंगे तो फिर ये कोफ्ते और फूल जाएंगे। सही, और थोड़ा सा पानी डाल दिया। थोड़ा सा पानी डालेंगे ठीक है, ज़रा सा इसके ये साथ भी पक डालना जाए। एक तरह से। जी बिल्कुल, सब मसाला डाल के ये थोड़ा तो सा बिल्कुल कोफ्ते और। बहुत कन्वीनियंट और क्विक रेसिपी है। ठीक है जी, ब्रेक का भी वक्त आ गया। ये तो वाकई ऐसा है कि सिर्फ मछली ना भी हो ना, आप आलूओं के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी है अब की जो दोनों डिशेस हैं वो बहुत मज़े की हुमा ने बनाई हैं। कढ़ाई हाईवे की वो भी बहुत ज़बरदस्त, और मछली और आलू तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी सी मछली है तो आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, प्लस आलूओं में जो फ्लेवर आया है ना, वो खुशबू आई है मछली और मसाले की। इसका मसाला वाकई में बहुत मज़े का बना है हुमा जी, थैंक यू। मज़ा आ गया। अब आ जाते हैं हमारे शाही टुकड़े पे। मनसलवा के कोफ्ते तो हमने सालन जो बना रहे वो अभी चढ़ाया हुआ है, जैसे ही उसका तेल छूटेगा तो हम उसको भी डिश आउट कर देंगे। जी, अच्छा जी, शाही टुकड़े। अच्छा, यहाँ मैंने ये 2 कप दूध में हाँ। थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है। ठीक है। और हम इसमें थोड़ा सा सेफ्रॉन डालेंगे। अच्छा, सेफ्रॉन ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डालें तो अच्छा सही है। है। हाँ, दूध में घोल के थोड़ा सा। जी, थोड़ा सा डाल लें। और दूसरी इसको तरफ हम आपने घी में डबल रोटी को जी मैंने फ्राई घी को घी में करें। वैसे तो मतलब डाइट कॉन्शियस लोग कहेंगे इतना सारा घी, अरे 7 to डाइट 8 कॉन्शियस लोग ना खाएं ना। 7 to 8 टेबल स्पून इसको आप अच्छे से दोनों साइड से कर बिल्कुल। लें। आप शाही टुकड़े ज़रूरी नहीं रेक्टेंगल बनाएं, आप इनको राउंड भी बना सकते हैं। अगर आप राउंड में ये इनोवेशन डबल लाना रोटी चाहते ज़ाया हैं। जाती है ना। हाँ, थोड़ी सी। हाँ। अच्छा, किनारे भी बहुत से लोग किनारे नहीं काटते, बहुत पतले से किनारे काटे। ठीक है। बहुत ज़्यादा थिन, जैसे कि देखिए मैंने थिन सा काटा है। बिल्कुल। बहुत मोटा मोटा साइड से नहीं हटाया। सही है। ठीक है। सो ये अब हम इसको आप फ्राई करें। आपको लगे कि मेरा, क्योंकि एकदम डबल रोटी जो है ना वो हाँ। घी भी लेती है, तो हम इसको एक साइड से करने के बाद अगर हमें लगे, घी आप कम अपने है, पास हाँ। एटलीस्ट 8 टेबल स्पून घी रखें। नहीं, वो लाजमी है, आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन हाँ, क्रिस्पी करना आपको है। क्रिस्पी करने हैं। कंजूसी नहीं कीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ही मज़ा आएगा शाही टुकड़ों का। सही। अच्छा, दूध में मज़ीद हमने डालना क्या क्या है? इलायची। दूध में हम डालेंगे इलायची हाँ। और कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क जो है वो बहुत से लोग चीनी डालते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कंडेंस मिल्क से ये बहुत क्रीम। अच्छा, कंडेंस मिल्क सारा एक साथ नहीं डालना है। ठीक है। पहले हम इसको दूध को बॉईल करके और नेल हाफ कर लें, उसके बाद आप इसमें ये 1 कप कंडेंस मिल्क ठीक है, है। हम आधा कप अभी पहले डालेंगे। सही है, हम जितनी- सारा नहीं डालेंगे। ठीक है, ठीक है जितनी हमें मिठास चाहिए होती जी, है। जितने हमें मिठास चाहिए। एक डिश आप बना के लेकर आइए ताकि गरम जो सेट हो जाए ना, हाँ, दूध जितना सेट होने- जज्ब होगा उसका जी, बिल्कुल। डबल रोटी के अंदर, उतना ही आपको मज़ा आएगा। हाँ, बाकी हम इसमें कर देंगे। मैं इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ जो आपने ज़रूर। दूध का बनाया है। अच्छा, और बहुत पतला भी नहीं दूध रखा आपने। वो अभी एक शुरू में ज़रा पतला रहेगा, फिर जब वंस के ये वाह। हो जाएगा
सेट हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाकी का ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। आप पहले से बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। हुमा के हाथ में जायका है, बेटियां ये कहती हैं। बिल्कुल, उनको शौहर हस्बैंड कहते हैं ये? बिल्कुल कहते हैं, जाहिर है वो खा खा के दे आर यूज्ड टू दैट खाना, हाँ तो उनको वही अच्छा लगता है। और फिर माँ की तो माँ के हाथ की बात यही होती है। मैं अगर कंपैरिजन करती हूँ तो फिर मैं अपनी माँ के हाथ के खाने की कंपैरिजन करती हूँ। ये बात भी है ना। लेकिन हुमा आपने वाकई बहुत, मैं ये ज़रा सा ना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आप इसमें कोई बादाम पिस्ते तो डालिए। ये देखिए मैं तो अपना एक अलग निकाल रही हूँ इसमें, ताकि वो गार्निशिंग भी ना हमने इसमें खराब हो। इलायची पाउडर भी डाला और ये हमारी इसकी डेकोरेशन है। बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा है अच्छा, कंडेंस अब मिल्क जब के ज़रा साथ। सा दूध मेरा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा, ठीक है। तो मैं इसमें से सिर्फ आधा डालूंगी, मैं पूरा नहीं डालूंगी अभी। सही है। कंडेंस मिल्क का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास टाइम भी कम हो तो ये जल्दी से आपके दूध की कंसिस्टेंसी को गाढ़ा कर देता है, उससे आपका डिश जल्दी बन जाती है आज तो कंपैरेटिव। आपने कंप्लीट मज़ा दिया ना। Thank you. मछली आलू का वो खाया, कढ़ाई, और फिर ये मीठा, बहुत मज़ा। एक बार फिर पेज का नाम बता दें, अगर किसी ने ऑर्डर देना है, केटरिंग करवानी है, आप लोग मुझे करवाएं। फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम दोनों पे होम कुक्ड बाय हुमा ज़रार के नाम से सर्च कर सकते हैं। आई एम देयर। मैं आपके लिए ऑर्डर्स भी वहाँ से करती हूँ और मैं वहाँ से इंटरैक्ट भी करती हूँ। अब आप तैयारी पकड़ लें, आपको बिल्कुल। खूब ऑर्डर्स आने वाले हैं। अच्छा, अगर आपके टोस्ट थोड़े से शौक हो जाए तो बिल्कुल कोई फिक्र करने की बात शौक? नहीं। हाँ, ये जैसे ये वाला शौक हो गया है ना ज़रा तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। सही है। क्योंकि हमें इसको जब ये पूरा दूध में सोख हो जाता है अलग ही, हाँ। तो अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, इसमें अब हम इनको वापस उठा के ना, हमें दूसरी प्लेट में रखना चाहिए था। इसमें हो जाएगा? नहीं, एक बार हम इसे दूध में डिप करेंगे, फिर सेट अच्छा, करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो इनको अभी हमें यहाँ रख लेती हूँ ओके। और फिर डिप करके उसमें सेट करेंगे। मैं आपको वैसा ये दूँ बोल थोड़ा सा, ताकि डबल रोटी। नो नो नो, मैं यहाँ डायरेक्ट इसमें डिप ओके। करूँगी। उबलते हुए दूध में करना है हमें। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, मैं जब बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा गर्म दूध उसी वक्त ही डाल दिया, हाँ। ताकि वो सोख हो गया जी जी डिश में बिल्कुल निकाल के। एग्जैक्टली वो हम इसीलिए मैंने इसमें हाफ डाला है अभी। हाँ, और हम इसको चलाते हैं चम्मच। मेरी तो मम्मी की रेसिपी है वही, जी, उन्होंने जी। मुझे ऐसा बताया था, ऐसे निकाल के ना थोड़ा सा गरम डालो उसके अंदर, ताकि वो जज्ब हो जाता है। एक ही बात है, यूं करके निकाल लो। हाँ। चाहो तो ऊपर से डाल दो, ऊपर से एंड में हम डालेंगे। अभी ये देखिए ना, ये दूध अभी इतनी कंसिस्टेंसी का है। ठीक है। अब मैं ये सारी 1 बाय 1 इसको हम यहाँ रख दें। हाँ, ये भी हो गया, सब चीज़ें खैर से हो गई हमारी। जी, ये देखें, आप इस तरह से उठाएं इसको, एक बार इसमें डिप करें और फिर डिश में निकाल और फिर डिश में डाल दें। ओके। लाइक हाँ। दिस। ये थोड़ा सा हैसल भी लग रहा है, तो आप हाँ, इसमें- ऊपर से डाल दें, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बट है। गरम डालें तो थोड़ा सा अच्छा होता है, बिल्कुल, बस बिल्कुल। मेन ये है। मेन ये है। इसको हम ऐसे सेट बहुत मज़े के बने कंडेंस मिल्क के साथ चाय टुकड़े, वेरी नाइस। अब इसमें हम बाकी का कंडेंस मिल्क डाल के ना इस दूध को थिक कर लेंगे। अच्छा, उससे हमें ये आसानी रहेगी कि हम जब बाद में डालेंगे, हाँ। ऊपर से जब वो ठंडा हो जाएगा, जैसे कि थिक भी हो जाएगा। सेट हो जाएगा। ये तो हमें फ्रेश डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। असल में जो आपने टेस्ट किया है मज़े का। वो फिर दोबारा से टेस्ट करने जा रही हूँ। आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आते हैं। बहुत मज़े का। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं। फिश आलू करी अज्जा मछली 1 किलो, आलू वेजेस 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 2 अदद, बारीक कटी प्याज 1 अदद, फिश मसाला 6 खाने के चमचे, सिरका 3 खाने के चमचे, तेल 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, फिश मसाला, सूखी लाल मिर्च 5 अदद, धनिया 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। तरकीब: मछली के टुकड़ों पर नमक और सिरका लगाकर 1 घंटा रख दें, फिर अच्छी तरह धो लें। फिश मसाला बनाने के लिए पैन में सूखी लाल मिर्च, साबित धनिया, सौंफ, जीरा, राई, हल्दी और नमक डालकर भूनें और ग्राइंडर में पीस लें। अब मछली के टुकड़ों पर फिश मसाला लगाकर अच्छी तरह कोट करें और 15 मिनट रख दें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके मछली को दरमियानी आंच पर फ्राई करें और तेल छान लें।
पैन में तेल गरम करके कटे टमाटर और प्याज डालकर पकाएं, फिर बाकी मसाला और पानी डालकर ग्रेवी तैयार करें। अब आलूओं के टुकड़े मिला के ढककर पकाएं, फिर तली हुई मछली डालकर ढकें और 5 से 8 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में डिश में निकालकर सर्व करें। हाईवे चिकन अज्जा: चिकन 1 किलो, टमाटर 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पिसे काले मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल 2 कप, हरी मिर्च 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, अदरक और नींबू गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर चिकन को 10 मिनट फ्राई कर लें। कढ़ाई में से आधा तेल निकालें और इसमें टमाटर काटकर शामिल करें और दरमियानी आंच पर पकाएं। फिर छिलका निकालकर नमक डाल दें। उसके बाद टमाटर को चमचे से कुचलें और ग्रेवी बना लें। अब आंच धीमी करके हरी मिर्च डाल के दम पर छोड़ दें, यहाँ तक कि चिकन गल जाए। तेल अलग हो जाए तो काली मिर्च डालकर 2 मिनट पकाएं। आखिर में अदरक और नींबू से गार्निश करके सर्व करें। कोफ्ते का सालन अज्जा: मीट बॉल्स चिकन 1 पैकेट, प्याज 3 अदद, दही 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2.5 खाने के चमचे, तेल आधा कप, ताज़ा हरा धनिया गार्निश के लिए, गरम मसाला गार्निश के लिए। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन मीट बॉल्स को गोल्डन फ्राई करके निकाल लें और एक तरफ रख दें। पैन में प्याज को सुनहरा फ्राई कर लें। अब इसे दही में मिक्स करें और पीस कर पेस्ट बना लें। फिर कढ़ाई में दही का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर पकाएं। उसके बाद मीट बॉल्स डालकर 1 कप पानी शामिल करें और करी बनाकर 5 मिनट दम पर छोड़ दें। आखिर में गर्म मसाला और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। शाही टुकड़े अज्जा: ब्रेड स्लाइसेस 12 अदद, कंडेंस मिल्क 1 कप, दूध 1.5 कप, छोटी इलायची 4 अदद, घी 10 खाने के चमचे, खोया आधा कप, मेवा डेकोरेशन के लिए बादाम पिस्ते, जर्दे का रंग 1 चुटकी। तरकीब: ब्रेड स्लाइसेस के किनारे काट लें। अब पैन में घी गरम करके ब्रेड के स्लाइस को फ्राई करें। फिर पैन में दूध उबाल लें। जब वो आधा हो जाए तो कंडेंस मिल्क, इलायची और जर्दे का रंग मिलाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद डबल रोटी के स्लाइसेस दूध में भिगोकर सर्विंग प्लेट में सेट करें। अब दूध डालकर खोया शामिल कर दें। आखिर में बादाम और पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। जी वेलकम बैक। आज के तो सारे खाने लाजवाब, बहुत उम्दा, हर खाने में, हर रेसिपी में बहुत अच्छा जायका हुमा ने दिया है। कढ़ाई हो, फ़िश हो आलू के साथ तो मस्ट ट्राई है। कोफ्ते देखिए वन सलवा के साथ इतने मज़े के बने। मैंने डबल रोटी के साथ इसका ना थोड़ी सी ग्रेवी चखी के फ्लेवर कैसे आ रहा है, और कोफ्ते के साथ में बाइट लेती तो मज़ा आ जाता। शाही टुकड़े इतने मज़े के हैं ना। हुमा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको मज़ा आया नहीं आया ये बताइए? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा क्या आया। मज़ा आया आपको? मुझे मज़ा ये आया पसीने छुड़वा दिए हमने आपके कितनी कुकिंग करवा दी। क्योंकि बना के वैसे तो बनाते ही हैं, लेकिन इस वक्त रेसिपी शेयर करने की जो खुशी है ना कि भी औरों को भी पता चले कि ऐसे बना सकते हैं। हाँ। कोई एक आधा टिप किसी को याद रह जाए बीच में से, तो आई थिंक माय जॉब इज़ डन। ओके, तो अब क्या करेंगी आप नेक्स्ट? घर जाकर क्या करेंगी? घर जाके मैं शुक्र करूँगी कि मैंने प्रोग्राम जो तय हो गया, सबको रेसिपीज़ आई होप कि मेरी बनाई हुई पसंद आई हो, और स्टिल मेरे फेसबुक पेज के पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन रेसिपीज़, या किसी भी रेसिपीज़ के बारे में कुछ पूछना हो, कोई टिप चाहिए हो तो मोर देन वेलकम। अभी तो फ़ोन पे ही आपको सारा फीडबैक आ जाएगा। सब लोग कर रहे होंगे मैसेज, हुमा क्या आपने ज़बरदस्त। नो बट इट वाज प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको आगे दोबारा से हम बुलाएंगे, और आपके पास जो जो आइडियाज़ हैं वो उससे हम कुछ करेंगे। हमारे आज के विनर जो आइटल के हैं वो कौन है? फातिमा है मियाँ चन्नू से। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आइटल का गिफ्ट, और एनिक्स का जो तोहफा है वो आपके लिए है, शुक्रिया, आपके साथ जाएगा, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत जल्द आप अपना रेस्टोरेंट खोलिए, ऐसे ऐसे खाने उसमें सर्व कीजिए। हाँ, तो लोग आएंगे। It was a pleasure coming here and being a part of this program. No, pleasure is all ours. PR ज़रूर मैटर करता है, लेकिन बाकी में आपके जो खाने हैं इसीलिए आपको अच्छे ऑर्डर्स भी मिल जाते हैं ऑफिस में। हमारा आज का शो शाम 5 बजे रिपीट होगा, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आप भी ज़रूर देखिएगा। आपने बहुत अच्छे से सिखाई है, सब कुछ समझाया है रेसिपी को, और इसके बावजूद भी अगर आपसे कुछ मिस आउट हो गया, हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी हम ये तमाम रेसिपीज़ अपलोड कर देते हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। और अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो सोचिए, गौर कीजिए और आइए, हिम्मत कीजिए, और मैं हूँ ना आपको सपोर्ट करने के लिए। हमारी पूरी टीम है यहाँ पर, आपको बिल्कुल फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाएगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए मेहमान, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अच्छा सोचना है, और बाहर की चीज़ों पे, सिचुएशंस पे अपनी खुशी को डिपेंड नहीं करना, बल्कि हमें अपनी सोच कैसी रखनी है, उससे खुशी लेनी है। वो पावर हमारे साथ, इस पावर का सही इस्तेमाल करना है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। खाने का मजा
lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार